हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फूड सोर्सेस के बारे में। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे सारे फूड का सोर्स किचन है क्योंकि मुझे तो सारा खाना वहीं पे मिलता था, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस वीडियो में हम फूड सोर्सेस के एक्चुअल मीनिंग को समझेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू सोर्सेस ऑफ आवर फूड मटेरियल्स, यानी कि पौधे और जानवर हमारे फूड सोर्स है और ये दो ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हमें फूड मटेरियल्स मिलते हैं। एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ एंड पोर्क एटसेट्रा। और इसके बाद आता है प्लांट फूड प्रोडक्ट्स। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स एंड ग्रेन्स, यानी कि अनाज, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, एंड फ्रूट्स यानी कि फल एटसेट्रा। और अब हम प्लांट फूड सोर्सेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो फूड का प्राइमरी सोर्स होते हैं। और इन पौधों में जो एडिबल पार्ट होता है दैट मीन्स ईटेबल पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि ऐसा पार्ट जिसे हम खा सकते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर फूड, यानी कि किसी भी प्लांट के कई सारे पार्ट्स को हम फूड के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेम यानी कि तना, रूट्स यानी कि जड़, लीव्स यानी कि पत्ते, फ्रूट्स यानी कि फल, फ्लावर्स यानी कि फूल एंड सीड्स यानी कि बीज। एंड समटाइम्स मोर देन वन पार्ट ऑफ अ प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर फूड, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट को भी फूड के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड लीव्स यानी कि सरसों के पत्तों को यूज किया जाता है एज वेजिटेबल, यानी कि सब्जी। और मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के बीज से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। और अब हम बात करेंगे प्लांट स्टेम्स के बारे में। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स एंड दे कैन बी ईटन बाय अस। इसका मतलब है कुछ प्लांट्स अपने तनों में फूड स्टोर करते हैं और हम उन्हें खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटेटो यानी कि आलू, अनियन यानी कि प्याज, जिंजर यानी कि अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन और शुगर केन यानी कि गन्ना। अब हम आते हैं प्लांट रूट्स पे। रूट्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स ऑल्सो स्टोर फूड। इसका मतलब है कुछ पौधों के जड़ों में भी फूड स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडिश यानी कि मूली, कैरेट यानी कि गाजर, टर्निप यानी कि शलजम, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद एंड बीट रूट यानी कि चुकंदर। और अब हम बात करेंगे प्लांट लीव्स के बारे में। लीफी वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, यानी कि पत्तेदार सब्जियों में हमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटस, स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, करी लीव्स जिन्हें हम करी पत्ता भी कहते हैं, एंड फेनुग्रीक यानी कि मेथी। अब आते हैं हम प्लांट फ्रूट्स पे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर ईटन बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है ज़्यादातर प्लांट्स अपने फूड को अपने फ्रूट्स में, अपने फलों में स्टोर करके रखते हैं और कई सारे प्लांट्स के फ्रेश फ्रूट्स यानी कि ताज़े फलों को मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। एंड दीज फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स, फाइबर्स एंड मिनरल्स। और ये सभी जो फल होते हैं वो विटामिन्स, फाइबर्स और मिनरल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल यानी कि सेब, ऑरेंज यानी कि संतरा, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, ग्रेप्स यानी कि अंगूर एंड पीच एटसेट्रा। और अब हम लास्टली बात करेंगे एडिबल फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। इसमें आते हैं ब्रोकली हेड्स एंड कॉलीफ्लावर यानी गोभी के
हेड, यानी कि उनका जो ऊपर का पार्ट होता है उन्हें हम हेड्स कहते हैं और उन्हें हम खा सकते हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्टर को। दिस इज अ जूसी लिक्विड विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम विद इन द फ्लावर्स एंड विच लिक्विड इज sucked by the bees and then made into honey. And lastly हम डिस्कस करेंगे edible flowers of plants को। इसमें आते हैं ब्रोकली हेड्स एंड कॉलीफ्लावर हेड्स। कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, और ब्रोकली भी आपने देखा होगा, वो भी गोभी की तरह ही दिखता है, बस वो ग्रीन कलर का होता है। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्टर को। नेक्टर इज अ जूसी लिक्विड which is secreted from within the flowers and this liquid, this juice is then sucked by the bees and converted into honey by them. इसका मतलब है नेक्टर एक जूसी लिक्विड होता है जो फ्लावर्स के अंदर से सीक्रेट होता है, निकलता है, और उस जूस को बीज यानी कि मधुमक्खियाँ सक करके हनी में कन्वर्ट कर देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।